वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 13 फरवरी 2021 और 13 फरवरी 2021 के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ जो डेली इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो हम हर दिन की वीडियो में जो डेली वीडियोज होती है हम उसमें कराते हैं, और एक सेपरेट वीडियो इंपॉर्टेंट डेज की भी हम बनाते हैं जो कि कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट डे की सेपरेट वीडियो देखने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जिसमें आप दिसंबर और जनवरी की जो हमारी 2 वीडियो हैं आप इनके इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार ने सीमा विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला किया? तो सीमा विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला उड़ीसा सरकार ने किया है। ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने आंध्र प्रदेश के साथ सीमा विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश अपने 3 गांवों में पंचायत चुनाव करवा रहा है। आंध्र प्रदेश 13 फरवरी को गंजियाबदरा, पट्टूचेन्नरू और पगलूचेन्नरू में तालगंज जयपदर, पातू सनेरी और फागुन सनेरी के नाम बदलकर कोटिया ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव आयोजित करेगा। अब आपका उड़ीसा सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और किसके लिए जाएगी? आंध्र प्रदेश से सीमा विवाद के लिए। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ज्ञान मिशन कहाँ शुरू हुआ? तो ज्ञान मिशन आपका केरल में शुरू हुआ। ऑप्शन सी केरल। केरल सरकार ने केरल ज्ञान मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। मिशन नवीन विचारों को बढ़ावा देगा, ज्ञान की पहल को समन्वित करेगा और युवा लोगों को अद्यतन कौशल से लैस करेगा। नौकरी के जो इच्छुक और शिक्षित बेरोजगार युवा हैं वो www.knowledgemission.kerala.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं, जो एक डिजिटल कार्यबल प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाल ही में कौन सा देश फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हो रहा है? तो कौन सा देश है? वो है आपका अमेरिका। ऑप्शन डी। अभी आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को बाहर कर दिया था और अब ये फिर से शामिल हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय निकाय से बाहर कर दिया था। तत्कालिक कार्यकाल में अमेरिका एक पर्यवेक्षक के रूप में संलग्न होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? आपके जो बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में त्रिकूट स्पर्धा में जीत हासिल की? तो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो त्रिकूट स्पर्धा उसमें जीत हासिल की वो कौन है? आपके प्रवीण चित्रवेल। ऑप्शन बी प्रवीण चित्रवेल। कर्नाटक के अभिन भास्कर डेवाडेगा और केरल की एनसी सोजन ने 10 फरवरी को 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन क्रमशः अंडर 20 पुरुष और महिला के 200 मीटर में जीत हासिल की। प्रवीण चित्रवेल ने त्रिकूट स्पर्धा में जीत हासिल की, जबकि मध्य प्रदेश के अर्जुन वास्कले ने अंडर 18 लड़कों के 1500 मीटर में 3 मिनट 50.38 सेकंड के समय ने दौड़ जीतकर रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश के शाहरुख खान और हरियाणा की दीपिका ने अंडर 16 लड़कों की 2000 मीटर दौड़ और भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ भागीदारी की?
तो फ़ोनपे ने यूपीआई के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। फ़ोनपे ने अब एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। एक्सिस बैंक आपका तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। यह अपने उपयोगकर्ताओं को एक्सिस बैंक के @AXL हैंडल के साथ कई यूपीआई बनाने और उपयोग करने का मौका प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को मल्टी बैंक मॉडल पर अपने यूपीआई लेन देन के लिए कई हैंडल के बीच चयन करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीपी जॉय किस राज्य के मुख्य सचिव होंगे? तो बीपी जॉय किस राज्य के मुख्य सचिव होंगे? ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य के मुख्य सचिव होंगे बीपी जॉय। अतिरिक्त मुख्य सचिव बीपी जॉय विश्वास मेहता का स्थान लेकर केरल के मुख्य सचिव बनेंगे। मेहता 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे और उनके मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद है। वे अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद हाल ही में राज्य कैडर में लौटे थे। उनके लौटने पर उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर विशेष कर्तव्य पर अधिकारी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम में किसको पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? तो असम में किसको पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? वो है आपकी ऑप्शन डी, हिमा दास। हिमा दास को पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एथलीट हिमा दास को राज्य में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों में वर्ग 1 और वर्ग 2 के अधिकारियों के रूप में खिलाड़ियों को नियुक्त करके राज्य की एकीकृत खेल नीति में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को वर्ग 1 अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? समर्पण दिवस मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को। ऑप्शन बी, 11 फरवरी। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और बीजेपी के अग्रदूत, राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता थे। वे दिसंबर 1967 में जंग संघ के अध्यक्ष बने। 11 फरवरी 1968 को उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने तैयारी के पैसे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? तो तैयारी के पैसे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किस राज्य ने लिया? ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के पैसे के रूप में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने एक अलग कैडर बनाने का भी फैसला किया है, जिसके तहत ग्रुप ए में डिप्टी डायरेक्टर के 50 पद, सीनियर कोच के 100 पद और ग्रुप बी में कोच के 150 पद और ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए गए हैं। अब यह फैसला हरियाणा सरकार ने किया है, तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन का वार्षिक उदयनोत्सव शुरू किया? तो राष्ट्रपति भवन का वार्षिक उदयनोत्सव किसने शुरू किया? वो किया हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन का वार्षिक उदयनोत्सव शुरू किया। मुगल गार्डन आम जनता के लिए सोमवार के अलावा 13 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुले रहेंगे। एहतियाती उपाय के रूप में वॉक इन प्रविष्टि उपलब्ध नहीं होगी। आगंतुकों को केवल अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बगीचे को देखने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन कौन करेगा? तो मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। मोदी जी 2 मार्च को इसका उद्घाटन करेंगे और यह 2 से 4 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय वाणिज्य और
उद्योग महासंघ के साथ मिलकर औद्योगिकी साझेदार के रूप में किया जा रहा है। पूरा शिखर सम्मेलन जो आपका आभासी मंच www.maritimeIndiasummit.in पर आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को जलाभिषेकम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन किया। महात्मा गांधी नरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इन संरचनाओं का निर्माण किया गया था। इनमें से 1 इंच भूमि डूबे बिना 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। हाल ही में चंद्र नववर्ष किसने मनाया? तो चंद्र नववर्ष किसने मनाया? वो मनाया चीन ने। ऑप्शन सी, चीन। चीन ने ऑक्स वर्ष में प्रवेश करते हुए 12 फरवरी को चंद्र नववर्ष मनाया। यह सबसे महत्वपूर्ण चीनी त्योहारों में से एक है, जिसे चीनी नववर्ष या बसंत महोत्सव के रूप में जाना जाता है। चंद्र नववर्ष, चीनी नववर्ष और बसंत महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह त्यौहार नए साल की पूर्व संध्या पर दावत के साथ शुरू होकर 15 दिनों तक चलता है और 26 फरवरी को बसंत लालटेन महोत्सव के साथ समाप्त होता है। लावा महोत्सव पर पिछले चंद्रमाह में उत्सव शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने न्यूक्लियर मेडिसिन में ओपीडी सेवाएं कहाँ शुरू की? तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने न्यूक्लियर मेडिसिन में जो ओपीडी सेवाएं वो आपकी जम्मू कश्मीर में शुरू की। ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। मरीज की देखभाल में सुधार के लिए एक बड़ी पहल में जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने न्यूक्लियर मेडिसिन में ओपीडी सेवाएं शुरू की। ओपीडी क्षेत्रीय कैंसर केंद्र विभाग में शुरू में सप्ताह में 2 बार यानी प्रत्येक सोमवार और बुधवार को संचालित होगी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से न्यूक्लियर मेडिसिन में डॉक्टर सुधीर शर्मा द्वारा परामर्श प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो किस राज्य में कोविड परीक्षण के लिए जो मोबाइल प्रयोगशालाएं वो उपलब्ध कराई जाएंगी? वो कराई जाएंगी आपकी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इन्होंने 11 फरवरी को कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 प्रयोगशालाएं वैन शुरू की। ये मोबाइल प्रयोगशालाएं प्रतिदिन 3,000 परीक्षण कर सकती है और रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध होगी। 2020 तक मुंबई और पुणे में केवल 2 प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता था, लेकिन अब 500 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। अब ये जो आपका मोबाइल प्रयोगशालाएं महाराष्ट्र में शुरू होगी, तो महाराष्ट्र की मुख्य राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय सुधारों में छठा राज्य कौन सा बना? तो शहरी स्थानीय निकाय सुधारों में छठा राज्य आपका गोवा बना। ऑप्शन ए, गोवा। गोवा व्यय विभाग द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का छठा राज्य बना। यह अब ओपन मार्केट उधारों के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है। गोवा शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाले 5 अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना में शामिल हो गया है। अब गोवा आपका कौन सा बना? छठा राज्य बना है। तो छठा गोवा के बारे में पढ़ते हैं। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया? तो सीएनजी ट्रैक्टर को किसने लॉन्च किया? वो किया नितिन गडकरी ने। ऑप्शन बी, नितिन गडकरी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 12 फरवरी को भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे सीएनजी में परिवर्तित किया है उसको औपचारिक रूप से लॉन्च किया। रोमेट, टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो लागत कम करके किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करेगा। किसानों को ईंधन की लागत पर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO किसके साथ 40 मिलियन यूरो का कार्यकाल शुरू करेगा? तो WHO किसके साथ 40 मिलियन यूरो का कार्यकाल शुरू करेगा? वो शुरू करेगा आपका यूरोपीय संघ के साथ। ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। यह 6 पूर्व सोवियत गणराज्यों में कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने में मदद करेगा। कार्यक्रम में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन और मोल्डोवा शामिल होंगे। एस्ट्राजेनेका का टीकों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। अनुशंसित खुराक में 8 से 12 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू में सामान्य बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सह मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। किसने किया? यहाँ किसने रह गया, किसने किया? तो वो किया जम्मू के जो हमारे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 फरवरी को किया। इसका निर्माण 213 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के लिए जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं इनकी मदद करेगा और जम्मू के लोगों की समस्या का भी समाधान करेगा और उनके द्वारा सामना की जा रही यातायात की भीड़ की समस्या को भी हल करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने कितने फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो सरकार ने भी हाल ही में 2, ऑप्शन ए, 2 फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ 3 का विनिवेश करने का भी निर्णय लिया गया है। जो बंद होने वाले हैं वो है आपके इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये दोनों आपके बंद होंगे। और जो 3 है जिनका विनिवेश होगा वो कौन कौन से हैं? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये आपके 3 का विनिवेश होगा और बंद होने वाले आपके इंडियन ड्रग्स और राजस्थान ड्रग्स, ये 2 आपके बंद होंगे। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।